हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मैथ वाला मनसुन कुमार पर। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हम जब भी वीडियो को अपलोड करें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और वीडियो को आप लोग देख सकें। देखिए, आज पढ़ा रहे हैं हम यहाँ पर आव्यूह के प्रकार। पार्ट 2 मेरा वीडियो यहाँ पर है। इस टॉपिक का मैट्रिक्स का पार्ट 2 यहाँ पर है और यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 है मैथ का। मैट्रिक्स में यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार में पढ़ाएंगे यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। दूसरा नंबर में पढ़ाएंगे यहाँ पर आयताकार आव्यूह। तीसरा में यहाँ पे पढ़ाएंगे उदर्ग आव्यूह। इसके बाद पढ़ाएंगे हम यहाँ पे चौथा नंबर में पढ़ाएंगे यहाँ पर क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह के बारे में यहाँ पे बताएंगे। और पांचवा नंबर में यहाँ पर है रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह। इसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स माने स्तंभ आव्यूह। इसके बाद है 7th नंबर पर यहाँ पर है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स होता है क्या, इसके बारे में बताएंगे उन्हें शून्य आव्यूह। इसके बाद यहाँ पर है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह के बारे में हम बताएंगे यहाँ पे। इसके बाद है 9th नंबर पर है स्केलर मैट्रिक्स माने अदिश आव्यूह। इसके बाद है 10वां नंबर पर यहाँ पर है इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। इसके बाद यहाँ पर है आव्यूह की असमानता। इसके बारे में बताएंगे। चलते हैं एक चेक कर करके हम यहाँ पे बताते हैं आप लोग को। देखिए, फर्स्ट नंबर में आप लोग वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, सारा हम यहाँ पे बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होता है पहले क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हिंदी में बोलते हैं अब वर्ग आव्यूह। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का यहाँ पर हिंदी होता है वर्ग आव्यूह। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों हम लिख दिए, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख के लाए हैं ताकि आप लोग जितना भी रहता है, कितना हिंदी मीडियम का रहता है कितना इंग्लिश मीडियम का रहता है, आप लोग दोनों मीडियम के भी समझ सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हिंदी वाला। एक आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं यदि यम बराबर यन। इसका मतलब हुआ एक आव्यूह माने एक आव्यूह दे देगा आपको, इस रूप में दे देगा ए बराबर मैट्रिक अंदर में ए आई जे और ए आई जे कोटि इसको बोलते हैं, कोटि यम इंटू एन इस रूप में दे देगा तो इसको हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। कब कहेंगे, जब यम बराबर यन। इसका मतलब हुआ जो कोटि है यहाँ पर जो दोनों बराबर होना चाहिए आपस में, तब बोलेंगे वर्ग आव्यूह। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल यहाँ पर ए बराबर यहाँ पर है मैट्रिक्स 5 3 1 2। अब यहाँ पे कोटि क्या है 2 इंटू 2। इसका मतलब यहाँ पर हो गया, इसको बोलते हैं यम, इसको बोलते हैं यन। तो यम इंटू यन है तो दोनों आपस में बराबर है। यम बराबर 2 बराबर यन के मान 2, तो दोनों आपस में बराबर है तो इसको बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो, अब यहाँ पर अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखिए, इसके अंदर जितना भी हमको दिख रहा है संख्या, इसको हम बोलते हैं अवयव को हम संकेत करते हैं ए आई जे से। ए आई जे यानी ए आई जे इसको विचम है। यहाँ पर आई को बोलते हैं रो और जे को बोलते हैं कॉलम माने सी। तो यहाँ पर जब भी ध्यान रखना, यहाँ पर रो की संख्या दर्शाता है, यहाँ पे कॉलम की संख्या को दर्शाता है, इसके अंदर है। तो यहाँ पर क्या है, मेन हमको स्क्वायर मैट्रिक्स में देखना, यहाँ पर इसके यहाँ पर देखना कोटि को, इसको बोलते हैं कोटि ऑर्डर कोटि। यहाँ पे कोटि क्या है, बराबर है यम बराबर यन, इसको हम बोल सकते हैं 3 बराबर 3, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पे 7 है 3 है 2 है 4 है -2 है 4 है। अब यहाँ पे हमको पहचानना, यहाँ पर है स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो कोटि इसका, यहाँ पे कोटि क्या है 2 इंटू 2। इसका मतलब हो गया 2 है यम इंटू 2 है कितना यन है, तो दोनों क्या है आपस में बराबर है। थ्योरी में तो यही बोल रहा था कि एक आव्यूह को इतना, एक आव्यूह रहेगा इस रूप में रहेगा, इतना को एक वर्ग आव्यूह कहते हैं। यदि कब कहेंगे, जब यम बराबर यन। इसका मतलब हो गया कोटि आपस में बराबर रहेगा, इसको हम बोलेंगे
वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स को बड़ी कर माने मैट्रिक्स को ए से भी दर्शा सकते हैं, बी से भी, सी से भी दर्शा सकते हैं हम। कोई भी ABCD का जितना भी लेटर है कैपिटल लेटर से हम दर्शा सकते हैं। अब देखिए आगे, अब दूसरा नंबर पर यहाँ है आयताकार मैट्रिक्स। आयताकार आव्यूह, आयताकार आव्यूह पहले होता है क्या इसके बारे में जानते हैं। तो एक ही आव्यूह को आयताकार आव्यूह कहते हैं। तो एक आव्यूह किस रूप में रहेगा, इस रूप में रहेगा। एक आव्यूह किस रूप में रहेगा, इस रूप में रहेगा। ए बराबर मैट्रिक्स AIJ मैंने AIJ एलिमेंट रहेगा, इसके अंदर अवयव रहेगा, अवयव है इसके अंदर अवयव रहेगा। और यहाँ पर कोटि रहेगा, लास्ट में अंतिम यहाँ पर कोटि रहेगा m × n। तो इसको क्या बोलेंगे, आयताकार आव्यूह। कब बोलेंगे, जब m n से छोटा हो। इसका मतलब हुआ जो m है, जो n है m से बड़ा है। n का मान बड़ा होना चाहिए m से बड़ा होना चाहिए। और दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। जब देखो हम यहाँ पे मान लेते हैं m के वैल्यू 5 और n के वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर 7। दोनों क्या हो गया, m से बड़ा है n, तो कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। अब देखिए तो ये दोनों आपस में कहीं बराबर नहीं हो सकता है। 5 बराबर नॉट इक्वल टू 7। तो हम यही पर, तो इसी को हम लिखे यहाँ पर लिखे हैं 7 बराबर m बराबर नॉट इक्वल टू n, ताकि दोनों आपस में बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। कब, तो इसको हम बोलेंगे आयताकार आव्यूह। m का मान रहेगा ग्रेटर देन n बड़ा रहेगा, m छोटा रहेगा। इसको हम बोलेंगे आयताकार आव्यूह। तो m क्या होता है, तो m को बोलते हैं रो और n को बोलते हैं कॉलम बोलते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, m को बोलते हैं रो और n को बोलते हैं कॉलम। तो यानी कॉलम बड़ा रहेगा, रो छोटा रहेगा, इसका मतलब यही हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे हमको पकड़ना है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर A। अब यहाँ पे देखना है, देखो रो कितना है, इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। देखो कॉलम बड़ा है, यहाँ पे कॉलम कितना है 3। देखो यहाँ पे कॉलम बड़ा है और रो छोटा है, इसको बोलेंगे आयताकार मैट्रिक्स। इसमें कॉलम रहेगा छोटा, इसमें कॉलम रहेगा बड़ा और रो रहेगा छोटी, इसको हम बोलेंगे आयताकार आव्यूह। अब देखो इसको हम बोलते हैं रो, R1 रो, R2 रो, इसको बोलते हैं कॉलम, अब यहाँ पे देखते हैं तीसरा नंबर उदर्ग आव्यूह बोलते हैं किसको हम, वर्टिकल मैट्रिक्स, इसका इंग्लिश होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको बोलते हैं, इसका डेफिनेशन होता है एक आव्यूह को उदर्ग आव्यूह कहते थे। एक आव्यूह किस रूप में रहेगा, इस रूप में दिया रहेगा। हमको पहचानना है कि कौन सा आव्यूह दिया गया है। तो एक आव्यूह को उदर्ग आव्यूह कहते हैं। कोई सा भी आव्यूह रहेगा उसको हम उदर्ग आव्यूह कहते हैं। कब कहेंगे, जब m का मान बड़ा हो n से। अब बड़ा होना चाहिए m का मान बड़ा रहेगा, n का मान छोटा रहेगा और दोनों आपस में बराबर नहीं रहेगा, तब हम उसको बोलेंगे उदर्ग आव्यूह। अब देखते हैं एग्जाम्पल से, जहाँ m को बोलते हैं रो, m है रो और n है कॉलम की संख्या, यहाँ पर है m है रो की संख्या को दर्शाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल इसका कितना है, देखिए एग्जाम्पल 1, a बराबर कितना है 5 4 2 6, 4 2 3 8 हो गया। अब देखो इसको हम बोलते हैं, जो इसके अंदर जो पूरा एलिमेंट आपको दिख रहा है संख्या, इसको बोलते हैं अवयव, और इसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स का चिन्ह बोलते हैं। चिन्ह किसका है, मैट्रिक्स का। किसका है, अब आव्यूह का चिन्ह किसका है, मैट्रिक्स का है। अब तो इतना देख लें, इसको बोलते हैं हम कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। तो कोटि में जो है चार क्या दर्शा रहा था, इसको हम बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। यहाँ पर R जो है 4, मैंने कॉलम रो कितना है 4, देखो गिनो, R1 R2 R3 R4, तो रो कितना हो गया 4 हो गया। कॉलम कितना है 2, मैंने कॉलम 1
2, तो कॉलम की संख्या 2 हो गया, रो की संख्या 4, तो यहाँ पर जितना भी रहता है तो कॉलम की संख्या इंटू रो की संख्या रहता है। तो पहले लिखेंगे रो, उसके बाद लिखेंगे कॉलम। समझ गए यहाँ पर। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे रो बड़ा रहेगा, कॉलम छोटा है, इसको हम बोलेंगे उदर्ग आव्यूह। क्या बोलेंगे इसको? उदर्ग आव्यूह। यहाँ पे देखिए हम लिख दिए थे कि रो बड़ा रहेगा, कॉलम छोटा रहेगा, आपस में दोनों बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। इसको हम लिख दिए एम, एम बराबर नॉट इक्वल टू एन। अब देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर यहाँ पर है, इसके बाद 4 नंबर आता है। तो 4 नंबर में पढ़ना हमें क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में होता है क्या? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स तो ए की आव्यूह तो इतना के रूप में दिया रहेगा, ए बराबर इतना के रूप में, इतना को हम बोलेंगे क्षैतिज आव्यूह। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? तो ए बराबर मैट्रिक्स ए आई जे मैट्रिक्स हो गया, फिर इंटू इसको बोलते हैं कोटि, एम इंटू एन को क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। कब कहेंगे? क्षैतिज में क्या होता है? क्षैतिज, क्षैतिज किसको बोलते हैं? क्षैतिज बोलते हैं जो जमीन पर लेटा हुआ ऐसा करके रहेगा पंक्ति में, इसको बोलेंगे क्षैतिज। अब देखो क्षैतिज का मतलब की हो गया, जो देखो क्षैतिज में इसको हम बोलते हैं रो, ऐसे बोलते हैं रो। तो रो की संख्या इसमें बढ़ रहा है क्षैतिज में, और कॉलम की संख्या इसमें घटेगा। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें रो की संख्या बढ़ रहा है और कॉलम की संख्या इसमें छोटा रखेंगे, तो इसी को बोलते हैं हम क्षैतिज आव्यूह। अब देखिए इसमें है ना, इसमें लिख दिए इसका हिंदी इंग्लिश लिख दिए कि यम माने क्या होता है, एन माने क्या होता है। अब इसमें इसका कोटि हमें ध्यान रखना है, सिर्फ खाली कोटि ध्यान रखना। कोई भी मैट्रिक दे देगा, उसको कोटि से पकड़ना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पे देखना है इसका सिंबल क्या है कि एन बड़ा रहेगा यम से, तो यम छोटा होगा एन बड़ा होगा। यहाँ पे देखना है कोटि में, कोटि में क्या है, इसको 2 को बोलते हैं यम और एन। तो यम को बोलते हैं कि रो बोलेंगे, और एन को बोलेंगे कॉलम। कॉलम तो यहाँ पे देखो कॉलम बड़ा है 3 रो से, तो रो कितना है 2 है, रो 2 कॉलम 3, तो 2 नंबर बड़ा कौन है? सी बड़ा है, कॉलम बड़ा है, तो इसको बोलेंगे क्षैतिज आव्यूह। अब देखते हैं 5वां नंबर यहाँ पर है रो आव्यूह। तो रो आव्यूह को यहाँ पे बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। तो रो आव्यूह में जितना भी हम बता रहे हैं उसमें देखना है कोटि को। कोटि को देखने के बाद ही पता चलता है कि कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है या रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है, यही से हम पकड़ते हैं। यहाँ पे देखो रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स में होता है ऐसे R1 इसको बोलते हैं रो, R2 इसको बोलते हैं रो। तो इसमें हमको ध्यान रखना वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स में केवल एक रो रहेगा उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। देखो इसमें केवल एक रो है, R1 है मैंने एक रो है, इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। इसमें कॉलम कितना है? एक कॉलम C1, कॉलम C2, कॉलम C3। इसमें कॉलम 3 है, इसमें रो कितना है? 1, इसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। इसमें बोल रहा है रो मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें रो मैट्रिक्स में केवल एक रो रहेगा, केवल एक रो रहेगा, उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। इसके बाद 6ठा नंबर में कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स किसे भी कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम हो, रो मैट्रिक्स में केवल एक रो रहेगा, उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। और कॉलम कितना भी रहे, और कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम हो, केवल एक कॉलम हो, उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं, यानी कॉलम आव्यूह कहते हैं। अब यहाँ पे देखें इसमें कितना कॉलम है, इसको बोलते हैं स्तंभ, मैंने खड़ा, मैंने स्तंभ हो गया यहाँ पर C1। इसमें कितना कॉलम है? एक कॉलम है। और रो कितना है? एक रो हो गया, 2 रो, 3 रो, 4 रो। कितना रो है इसमें? रो 4। रो की संख्या कितना भी रहे लेकिन कॉलम की संख्या एक रहेगा, उसको बोलेंगे कॉलम आव्यूह। जिसकी संख्या एक रहेगा उसको बोलेंगे रो की संख्या एक तो उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स, कॉलम की संख्या एक तो उसको बोलेंगे कॉलम आव्यूह। अब एग्जांपल नंबर 2, तो B बराबर मैट्रिक्स 2 3 4। अब इसको हम देखो यहाँ पर पकड़ना है, यहाँ पर रो कितना है, यहाँ पे कॉलम 1 है, तो इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब देखते हैं 6 के बाद 7 में आता है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स का यहाँ पर डिफिनेशन है, समझते हैं जीरो मैट्रिक्स होता है पहले क्या। तो जीरो मैट्रिक्स का यहाँ पे हिंदी होता है आव्यूह, शून्य आव्यूह।
शून्य अवयव कहते हैं पहले किसको, तो वैसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव अवयव होता है मैट्रिक्स के अंदर, इसके अंदर जितना भी संख्या लिखा हुआ रहेगा उसको बोलते हैं अवयव। जिसका मैट्रिक्स के अंदर कोई भी संख्या हो सकता है, 0, 5, 2, 4, 6 जितना भी है, -2, -4 जितना भी सब संख्या रहेगा उसको बोलते हैं अवयव। इसको बोलते हैं अवयव। अवयव को सूचित करते ए आई जे से, तो उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। वैसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव मैंने जितना भी मैट्रिक्स के अंदर सभी अवयव शून्य रहना रहेगा तो उसको हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे देखो, मैट्रिक्स के अंदर प्रत्येक अवयव क्या है, 0 है। प्रत्येक अवयव 0, प्रत्येक अवयव 0, प्रत्येक अवयव 0, तो इसको हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स, अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना कितना कंफ्यूज यहाँ पे होता है। 2 × 3 ये आया कहाँ से पहले, तो 2 को बोलते हैं हम रो, शुरू वाला को बोलते हैं रो और लास्ट वाला को बोलते हैं कॉलम। तो रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 3, तो 2 आया कहाँ से, देखो 2 रो, देखो रो की संख्या यहाँ से याद करना, तो R1 इसको बोलते हैं, R2 इसको बोलते हैं। रो की संख्या यहाँ पर कितना 1 2 2 हो गया। अब कॉलम बोलते हैं ऐसे खड़ा वाला, कॉलम की संख्या, तो कॉलम की संख्या पर कितना है 1 2 3, तो कॉलम की संख्या 3 हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना इसको, दोनों के गुणनफल को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि। कोई पूछ दे, कोई मैट्रिक्स दे के बोले कोटि इसमें कितना है, तो बोलेंगे 2 × 3। कितना है, 2 × 3 कोटि है। अब देखते हैं विकर्ण अवयव मैंने डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स पहले होता है क्या, इसमें ध्यान रखना है कि वैसा एक वर्ग अवयव मैंने वर्ग अवयव होना चाहिए। पिछले मैंने शुरू में फर्स्ट में बताए थे वर्ग अवयव होता है पहले क्या, तो एक वर्ग अवयव लेना है, ना कि आयताकार लेना है, नहीं लेना है इकाई अवयव लेना है, नहीं जीरो अवयव लेना है, की लेना है एक वर्ग अवयव लेना है। एक वर्ग अवयव जिसके प्रधान विकर्ण को छोड़कर बाकी सब अवयव शून्य हो। प्रधान विकर्ण को छोड़कर यानी क्या हुआ, प्रधान विकर्ण बोलते हैं इसे, कोई आयताकार ऐसे हो गया तो इसको बोलते हैं प्रधान विकर्ण। जो तिरछा रहता है डायगोनल को बोलते हैं प्रधान विकर्ण। इसको छोड़कर, प्रधान विकर्ण को छोड़कर बाकी सब अवयव 0 होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं विकर्ण अवयव। अब देखिए समझते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स से, विकर्ण अवयव हो गया। विकर्ण अवयव के अंदर जो प्रधान विकर्ण है, प्रधान विकर्ण इसको बोलते हैं प्रधान विकर्ण। क्या बोलते हैं इसको, प्रधान विकर्ण। प्रधान विकर्ण इसको बोलते हैं प्रधान विकर्ण। प्रधान विकर्ण के छोड़कर बाकी सब अवयव 0 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 0 है 0 है 0 है 0 0 0, तो यानी कि हो गया ये वर्ग मैट्रिक्स विकर्ण अवयव हो गया। अब देखो ये जो पूरा जो मैट्रिक्स यहाँ पर है ये कौन सा मैट्रिक्स है, 3 × 3 की हो गया, m बराबर n यानी वर्ग अवयव है। देखो वर्ग अवयव है, वैसा वर्ग अवयव देखो पूरा वर्ग अवयव है, तो वर्ग अवयव की पहचान है दोनों बराबर, m बराबर n। अब इसके बाद देखते हैं 9वां नंबर। 9वां में पढ़ना यहाँ पर है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स पहले होता है क्या, इसके बारे में यहाँ पे बताएंगे। तो स्केलर मैट्रिक्स उसे बोलते हैं। एक विकर्ण अवयव लेना, विकर्ण अवयव हम पीछे बताएं, जो प्रधान विकर्ण को छोड़कर। विकर्ण अवयव का एग्जाम्पल ऐसे हो गया है ना, अभी बताएं विकर्ण अवयव होता पहले क्या, इसके बारे में बता दिए। अब यहाँ पे बोल रहा है एक विकर्ण अवयव लेना है। विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है, मैंने अदिश अवयव बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स को बोलते हैं अदिश अवयव। तो एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है यदि इसके मुख्य विकर्ण माने क्रॉस वाला मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य है, और इस प्रकार एक वर्ग अवयव कहलाता है। एक वर्ग अवयव अदिश अवयव कहलाता है। इसका मतलब हम समझाते हैं यहाँ पर, इसमें हम समझाते हैं यदि कब होगा, देखो यहाँ पे बोल रहा है एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है। एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है, इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य हो। इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य हो।
और इस प्रकार एक वर्ग आव्यूह इतना एक अदिश आव्यूह कहलाता है। अब यहाँ पे समझते हैं, यदि ए आई जे बराबर, इसका दो वैल्यू हो सकता है, कब कब होगा, ए आई जो है इसका दो वैल्यू होगा, कब कब होगा, पहले के होगा, के मैंने के का मान कुछ भी मान सकते हैं, तो वो जीरो होगा। जीरो कब होगा, यहाँ पे देखो के कब होगा, जब ए बराबर आई बराबर जे, ये दोनों आपस में बराबर रहेगा तब होगा के होगा। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तो इसका मान होगा जीरो, जीरो होगा। अब देखते हैं कैसे होगा जीरो। अब यहाँ पे देखना है, दिया गया है ब्रैकेट, मैट्रिक्स दिया गया। अब देखो इसको हम बोलते हैं ए आई जे, इसको बोलते हैं ए आई जे, 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 ए आई जे यहाँ पर रहता है। इसमें देखो अवयव रहता है, ये पूरा अवयव है, अवयव के अंदर है ए आई जे, तो ए आई जे है। तो देखो यहाँ पर आई का मान कितना है, एक, और जे का मान एक। अब देखो ये तीनों आपस में बराबर है, दो दो बराबर है, दो दो बराबर, एक एक बराबर है, और यहाँ पर है तीन तीन बराबर। इसका मतलब हुआ जितना भी दिख रहा है इसमें ए आई जे दोनों की है बराबर है, आई बराबर जे, इसमें दोनों बराबर है। बाकी में देखो आई जे डिफरेंट है, आई जे डिफरेंट है, आई जे डिफरेंट है, इस सभी में आई जे क्या है, डिफरेंट है, आई बराबर नॉट इक्वल टू जे। अब देखो यहाँ पर आई जे डिफरेंट है, आई जे डिफरेंट है, अलग है, आई जे अलग है, तो इसमें की है आई बराबर नॉट इक्वल टू जे, इसमें दोनों डिफरेंट है, तो इसका मतलब हुआ बीच वाला हमेशा दोनों बराबर रहता है। इसका कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पर देखिए डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, तो इसमें लिखना है डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे बोल रहा है ना जितना भी संख्या है इसमें कुल समान लेना है, इसमें क्या है मतलब इसका मान क्या है, समान रहेगा के, तो सारा का मान के मानना, के मैंने कुछ ही मान सकते, के बराबर दो मान लिए, दो मान लिए, तो यहाँ पर दो होगा, यहाँ पर दो होगा, यहाँ पर दो होगा, अब बाकी सब जीरो जीरो होगा। समझते हैं एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल यहाँ पर समझते हैं। इसको लिखना डायगोनल में लिखना, तो ए लिखना, ये वाला यहाँ पर ए लिख दिए बराबर डायगोनल। अब विकर्ण वाला लिख देना, विकर्ण के मान सब हमेशा सेम होगा, यहाँ पे कोटि के कोटि यहाँ पे लिख देना है, थ्री, तीन इंटू तीन। अब देखते हैं यहाँ पर समझते हैं एग्जाम्पल से, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, इस एग्जाम्पल से आप लोग का क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब समझते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2, तो यहाँ पर दिया गया ए बराबर इतना है, दिया गया है। अब यहाँ पे देखना है, देखो यहाँ पे विकर्ण, अब यहाँ पे देखिए विकर्ण, यहाँ पर मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण क्या है, समान है आपस में, बाकी सब शून्य रहना चाहिए, दोनों आपस में विकर्ण आव्यूह आपस में समान है, आपस में समान है, तो यहाँ पर लिख दिया ए बराबर डायगोनल मैट्रिक्स दो 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 कॉमा करके, विकर्ण वाला लिख देना आगे। अब देखो इसमें क्या डायगोनल मैट्रिक्स में विकर्ण इसमें अलग अलग था, डायगोनल मैट्रिक्स में विकर्ण अलग अलग, इसको बोलेंगे डायगोनल, इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। यदि विकर्ण इसमें समान हो जाए तो इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, मैंने अदिश आव्यूह। देखो इसमें विकर्ण है समान है, इसमें विकर्ण समान है, इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब विकर्ण अलग अलग है, देखो इसमें विकर्ण अलग अलग, अब बाकी सब जीरो जीरो है, इसको बोलेंगे विकर्ण आव्यूह। विकर्ण अलग रहेगा, इसको बोलेंगे विकर्ण आव्यूह। विकर्ण समान रहेगा, इसमें विकर्ण का अंक समान रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इसमें रहेगा विकर्ण विकर्ण समान माने बराबर, तो इसमें बराबर है, विकर्ण का मान इसमें समान है, बाकी सब जीरो रहना चाहिए, इसको बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। समझिए। इसके बाद आता है 10वां नंबर। 10वां नंबर में पर यहाँ पर है इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। इकाई आव्यूह किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इकाई माने एक होता है, या तत्समक की उसी को बोलते हैं। अब समझते हैं यहाँ पर इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। इकाई आव्यूह का यहाँ पर इंग्लिश होता है यूनिट मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह का होता है इंग्लिश आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए इसको हम बोलते हैं, इसका डेफिनेशन यहाँ पर है, एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह, इतना क्या है वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह यहाँ पर ले लिए हैं, एक वर्ग आव्यूह है
n बराबर n, दोनों बराबर है तो एक वर्ग आव्यूह है। एक इकाई आव्यूह कहलाता है, इसको हम बोल सकते हैं इकाई आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह को हम इकाई आव्यूह बोल सकते हैं। इकाई आव्यूह माने यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इसे in से सूचित करते हैं, इकाई आव्यूह को in से सूचित करते हैं या दर्शाते हैं या डिफाइन या डिनोट करते हैं, in से डिनोट करते हैं। कब बोलेंगे? इसमें भी दो वैल्यू होता है। एक बार लेंगे हम अंदर के तत्व लेंगे, एलिमेंट लेंगे, एक लेंगे, एक बार लेंगे 0। तो कब कब लेंगे? जब आई जे बराबर रहेगा तब लेंगे हम एक लेंगे, जहां जहां आई जे के मान बराबर रहेगा वहां हम लेंगे एक लेंगे। जहां जहां आई जे का मान बराबर नहीं रहेगा वहां हम 0 लेंगे। अब देखो तो आई जे बराबर कहाँ रहता है? डायगोनल में रहता है, विकर्ण में रहता है बराबर। इसका विकर्ण है यहाँ पे क्या रहता है? बराबर है। आई जे हमेशा बराबर रहता है तो यहाँ पे लेना है एक एक लेना है, बाकी लेना है 0 0। यहाँ पे एक इकाई आव्यूह में एक रहेगा। अब देखो यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स में विकर्ण बराबर रहता है, विकर्ण बराबर यानी विकर्ण हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर 5 भी मान सकते हैं, सब जगह 2 की जगह 5 मान लेंगे। मगर इसमें इकाई आव्यूह में इसमें एक होना चाहिए, विकर्ण एक रहेगा, इसको बोलेंगे इकाई आव्यूह। अब इसके बाद समझते हैं आव्यूह की समानता। यहाँ पर इतना टाइप खत्म हो गया, इतना ही टाइप था एनसीईआरटी के हिसाब से। अब देखते हैं यहाँ पे देखते हैं आव्यूह की समानता। तो 2 आव्यूह दिया रहेगा, उसको बोलेगा हल करने के लिए। इसका समानता क्या होता है? अब देखिए इसका पहले समझते हैं। 2 आव्यूह समान आव्यूह कहलाता है। 2 गो आव्यूह दिया रहेगा उसको हम बोल सकते हैं समान आव्यूह। कब बोलेंगे? यदि इसके ऑर्डर संगत अवयव समान हो हम इसको बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे आव्यूह की समानता। अब देखो इसका ऑर्डर देखो समान है, दोनों समान है। यहाँ पर 2 भी है, 2 × 2, यहाँ पर है 2 × 2, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऑर्डर दोनों समान है। ऑर्डर की है? ऑर्डर इसका समान है माने बराबर है। अब इसका संगत अवयव, अब देखो इसमें कितना है? 1 है, 2 अवयव, 3 अवयव, 4 अवयव। ये पूरा 1 अवयव है यानी 4 नंबर पर है। अब देखो इसमें 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर दोनों अवयव भी समान है और ऑर्डर भी समान है, तो इसको बोलेंगे आव्यूह की समानता। जब इस प्रकार से जब दिया रहेगा 2 अवयव और इसके अंदर x y z दिया रहेगा तो इसको बोलेगा x का मान निकालने के लिए y का मान निकालो, z का मान निकालो, अल्फा का मान निकालो। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हम इसमें